वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, और वो सैड न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो ये वाली जगह है ना, तो यार ये देख रहे हो ना आप, ये लगा हुआ है चूहे की वजह से टक। चूहा जो है ना ये पाइप खाना शुरू हो चुका है। अब उसने किया क्या, चलो पहले तो हल्का फुल्का तंग करता था, खाली यहीं पर ही कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अब उसने जब से पाइप खाने शुरू करे हैं ना, तो जो बेसिकली मेन लाइन का चूहा पानी में मुंह मार देता है, फीड में मुंह मार देता है, पानी में मुंह मार देता है। इसका नुकसान क्या होगा, चूहा जो है इसकी वजह से बेसिकली तरह तरह की जो बीमारियां हैं ना वो आपके नसीब करीब मैं कह सकता हूँ कि मर गए, पर कोई बात नहीं, नसीब में जो था वो हमारे इनके भी जान के तो कोई भी नहीं मारता, लेकिन ओवरऑल मसले रहते हैं। और मेरा वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, और वो सैड न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पर अब अच्छे खासे जो ना आज हमारे कुछ दाने मर गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये एक दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जैसे कि ये वाला केज है, तो ये 3 मर गया, ये चौथा मर गया, वो 5वां मर गया। और उसके साथ साथ अगर मैं अलग से दिखाऊँ तो इसके अंदर भी समझ लो कि तकरीबन 2 के करीब मर चुके हैं। एक वो रहा, एक वो रहा। इन सब का रीज़न पता है क्या बना? इन सब का रीज़न ये बना, एक देखो इसमें दिखाता हूँ, इसमें भी 3 मरे हुए हैं, 1 2 और 3। इन सब का रीज़न बना है भाई चूहे। और चूहे किस तरीके से आपको ज़रा दिखाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा क्या वजह बनी, किस तरीके से आप लोग इससे बचोगे और किस तरीके से जो ना हमारी कहानी इससे बेहतर होकर चलेगी। मैं आपको ज़रा वजह दिखाता हूँ क्या वजह बनी। रीज़न सारा जो बना है ना, वो बना है ये पाइप। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो पाइप है ना, इन सब पर मैंने टेप चिपकाए हुए हैं। उसकी वजह सारी ये है कि इस पर जो ना चूहे ने छोटे छोटे से जो ना वो लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, टक लगा दिए हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा जो ना काम ख़राब हो गया। आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। तो यार ये देख रहे हो ना आप, ये लगा हुआ है चूहे की वजह से टक। चूहा जो है ना ये पाइप खाना शुरू हो चुका है। अब उसने किया क्या, चलो पहले तो हल्का फुल्का तंग करता था, खाली यहीं पर ही कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अब उसने जब से पाइप खाने शुरू करे हैं ना, तो जो बेसिकली मेन लाइन है, जैसे कि आपको ये दिखाऊँ ना, ये लाइन जैसे आ रही है, इसके अंदर से कट मार दिया उसने। जहाँ जब मैंने टेप लगाया हुआ ना, बेसिकली वो चूहे की वजह से लगाया हुआ है। तो बहुत सारे जो ना पाइप खा गया। पाइप खाने की वजह से हुआ क्या, मैंने पानी डाला कल, मैंने कहा पानी तो होगा, परसों डाला बेसिकली, कल मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा टैंकी कम से कम 2 दिन चलती है, 1.5 दिन तो कम से कम चलती है 100 लीटर की। तो मैंने कहा आराम से अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा। पर जब आज आया हूँ तो चूजे बहुत ढीले हो रहे थे। चेक किया तो किसी भी लाइन के अंदर पानी नहीं था। तो अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ से जो है ना एक लीकेज और हुई है, यहाँ से कहीं से कोने के अंदर से। उस चक्कर में जो ना सारा का सारा काम जो ना ख़राब हो गया। अब प्लान क्या है? अब प्लान सारा ये है कि भाई यहाँ पे जो ना मैं ये रबड़ के जितने भी पाइप है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ हालत क्या करी है इसने। जैसे कि ये वाला पाइप देख रहे हो ना, ये इसका देखो क्या हाल किया इसने चूहे ने। ये जितने भी रबड़ के पाइप है ना, ये सारे ख़राब कर दिए। अब इन सब पाइपों को जो ना मुझे चेंज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास। मैं आपको ज़रा एक और दिखाऊँ, ये देखें, ये देख रहे हो आप, ये सारा का सारा जो ना पाइप खा गया चूहा। अब उस चक्कर में इतनी लीकेज मुझे समझ में नहीं आया, और हल्की की गलती की वजह से जो ना ये सब का सब बर्बाद हो गया। तो आज प्लान क्या है, आज का जो काम का पहला दिन है, जबकि आज मैंने केज निपटाने थे, पर आज का जो पहला दिन का काम है ना, वो यही है कि इन पाइपों को रिपेयर करेंगे एक एक करके, और उसके बाद जो ना काम को देखते हैं किस तरीके से सेट करना है और किस तरीके से बेहतर करना है। खैर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, मुर्गियाँ फॉर सेल हैं, और अब जो है ना मुर्गियों का रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। क्या होंगे आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। उससे पहले ज़रा दिखा दूँ, एक बंदा लेने आया हुआ है, तो इनको जो है ना अभी मुर्गियाँ नीचे दी थी, तो ये आराम से जो ना इनको गिनेंगे, कुछ ये टोकरी में डाल के लेके जाएंगे। उनको बोला 4 मुर्गियाँ टोकरी में डालो। अक्लमंद को मैंने कहा था कि मुर्गियों की को खोल के डालो, ऐसे नहीं डालो। मैं समझाता हूँ दोबारा। हाँ तो भाई ये था कि कुछ मुर्गियाँ 6 इसमें डाल दी हैं, नीचे के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही काम हो गया। और बाकी जो 4 है ना, वो डब्बे में डाल के देंगे, लेकिन डब्बे में इनको पाँव खोल देंगे ज़रा। ये वाले जो पाइप है ना, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, ये रबड़ के पाइप निकाल के अब यहाँ पे पीवीसी के ना पाइप लगाने हैं। ठीक है, ये वाला काम करना है। असल काम जो करना है ना, करते हैं, समझाते हैं कैसे करना है। अच्छा भाई, अगर आपके पास तैयार मुर्गियाँ हैं ना और आप उनको भूखा रखते हो, तो पॉसिबल है कि वो आराम से 4-5 दिन गुजार लें। आराम से बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है उसमें से 2 मरें, हर दिन 1-1 2-2 मर रही हो, तो इतना सर्वाइव कर सकती है। लेकिन आप उनको प्यासा नहीं रख सकते। अगर आप प्यासा 24 घंटे भी रखोगे ना, और जिस दिन गर्मी होगी उस दिन तो मुर्गियों ने फिर कन्फर्म जिसे कहते हैं ना, मर जाना है। तो ये कुछ मोटी सी चीज़ थी जिसका आप लोग ख्याल करना होगा। खैर ये थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, लेकिन ये है कि इसके बाद मेरी जान छूट गई इन मसाइल से, क्योंकि ये जो मसला चल रहा था ना बहुत ज़्यादा पानी का, कि पानी ये बार बार ज़ाया कर देती है, फिर दोबारा आप पानी के अरेंजमेंट करो, तो चूहे ने दोनों चक्कर में ख़राब करके रखा हुआ था। इसके बाद एक सेकंड इशू क्या होता है, चूहा पानी में मुंह मार देता है, फीड में मुंह मार देता है, पानी में मुंह मार देता है। इसका नुकसान क्या होगा, चूहा जो है इसकी वजह से
बेसिकली तरह तरह की जो बीमारियां हैं ना वो आपके नसीब में आएंगी। ऐसे ऐसे वायरसेस होंगे जिनको जो ना आप भुगतते ही रहोगे, कभी सालमुनिया आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सोल्यूशन किया है टेम्परेरी, लेकिन परमानेंटली कुछ ना कुछ करना है मैंने, ताकि जो ना सारा काम हो सके। खैर ये छोटा मोटा काम सैनिटरी काम खुद ही कर लेते हैं। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग काम कर रहे हो मेरी तरह जुगाड़ पे, तो भाई थोड़ा बहुत काम खुद ही कर लेना, इतने बरगड़ नहीं बनना। खैर काम के लिए प्लम्बर वगैरह को बुलाओ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, थोड़े बहुत काम आपको करने आने चाहिए। मैं वीडियोज़ में लोगों को बता रहा था कि यार कहता हूँ यार इसको इस तरीके से चीज़ कर लो, कहता है इसके लिए तो प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या कहूँ सामने वाले को, वो तो चलें कोर्ट्स वाले होते हैं, उनसे तो हमें बात करनी पड़ती है। इस तरह का काम था, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये होगा कि चूहा जो मर्जी कर ले, चूहा इसको कुतर नहीं सकता, और हमारा जो काम है ना फ़िलहाल वो अच्छा हो जाएगा। खैर ये तो फ्रंट पे था, ये आसान था, आगे के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, लेकिन पहले आसान वाले करेंगे फिर टेढ़े मेढ़े करेंगे, ताकि काम को ना बस निपटाएं जल्दी जल्दी। और क्या हुआ, ऊपर से कोई चूज़ा बरस गया। खैर काम निपटाते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया जब तक मैं पाइप लगा रहा हूँ, ये वाला वो ये कि अगर आपका बट प्यासा रह जाता है तो आपने उसको फ़ौरन से जो ना कोई जैसे कि ORS वगैरह दे देना है, टैंक वगैरह दे देना है, और कोई विटामिन C या विटामिन E वगैरह। खैर ORS और विटामिन C वगैरह सबसे बेहतर रहेगा, तो उसके लिए टैंक और आप ORS डाल दो। तकरीबन 10 लीटर पानी के अंदर एक साशे ORS का, और नहीं तकरीबन 20 लीटर पानी के अंदर एक साशे ORS का और 2 साशे टैंक ऑरेंज वाले। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बर्ड है ना वो बेसिकली उसकी जो उसमें मिनरल्स लॉस हुए होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। तो ये बड़ा चीप सा सस्ता सा टोटका है जो आप सब लोग मैनेज कर सकते हो। हमारे जो बहुत सारे टोटके होते हैं ना यार वो सस्ते होते हैं, उसका रीज़न ये है कि आप लोग छोटी स्केल पे करते हो। अब मैं आपको कोई अच्छा विटामिन रेकमेंड करूँ तो वो फ़ायदा ही क्या है। मैं आपको सबसे अच्छा बताऊँ, जिन लोगों को लगता है ना कि ORS रिजल्ट नहीं देता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके पास बर्ड है ना और आप कोई इम्पोर्टेड या कोई अच्छा मिनरल इस्तेमाल कर रहे हो डिहाइड्रेशन के लिए, उससे लाख गुना बेहतर ORS है। जो इंसानों की मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं हमें और मैनेज भी आसान होती है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जबकि जो जानवरों की मेडिसिन होती है, फॉर एग्जांपल आप जानवरों की एमॉक्सिलिन भी लेने जाओ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी ज़्यादा महंगी है एमॉक्सिलिन। और जबकि आप ऑगमेंटिन सिरप खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ता है, क्वांटिटी कम मिलती है लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। 5,000 रुपये का डब्बा लेने से अच्छा है कि आप 500 रुपये का सिरप ले लो अगर आपके पास छोटे स्केल पर बर्थडे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। खैर ये काम बहुत ज़्यादा लंबा था और ये सिर्फ एक तरफ का मैंने पाइप मोड़ा था, अभी दूसरी तरफ के पाइप उसी तरीके से लगे हुए हैं और ये दोनों तरफ लगे हुए हैं। अभी तो मैं सिर्फ राइट पे काम कर रहा हूँ, लेफ्ट के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो ख्वारी वाला काम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि काम का हिस्सा है तो करना पड़ता है और चलती रहती हैं कहानियाँ इस तरह की। लेकिन अभी आप देख रहे हो ना माशाल्लाह से कि बर्ड जो है ना वो भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया है। ये खाली वहाँ पे नहीं था, आपको दिखा रहा हूँ कितने कोने में कितनी मुश्किल से काम हो रहा था। ये बिल्कुल जो ना कोने में घुस के, क्योंकि जगह कम है और छोटी जगह के ऊपर ही जो ना बड़ा काम करने की कोशिश करी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता भी दें, आप लोग समझा भी दें किस तरीके से आप लोगों ने करना है, अगर करना है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है, ताकि जो ना आप लोगों को पता हो। मैं सिर्फ चाहता है मेरे वीडियोज़ के थ्रू ये हूँ कि आप लोगों को मसले भी पता लगें, खाली प्रॉफिट ना पता लगे। आप प्रॉफिट समझ के इस काम में आ जाओ, आपको पता लगे क्या क्या कुछ कब हो सकता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी दिखाऊँ, मैं आपको फ़ायदा भी दिखाता हूँ लेकिन नुकसान भी दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है और अच्छे तरीके से काम हो जाए। वो मोटेलिटी दिखाने से पहले आपको काम दिखाते हैं कि क्या काम मैं कह रहा था, अब आपको समझ में आ जाए कि ये जो नए पाइप लगाए ना ये बेसिकली लगाए इसलिए कि ताकि वो जो रबड़ वाला भरने ना वो तंग ना हो। मैंने वो वाले रबड़ वाले पाइप इसलिए लगाए थे कि यार इस पानी को मैं पाइप को ऊपर नीचे हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकता हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट, बट हुआ कुछ उल्टा ही। और अभी जो सिचुएशन है वो यही है, ये देख रहे हो ना, ये मरा हुआ पड़ा हुआ है एक, अभी इसको थोड़ी जान है इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया, अभी जान सुबह तक ही निकलेगी बेचारी की। और ये टोटल मोटेलिटी आज की तकरीबन 14-15 के करीब मैं कह सकता हूँ कि मर गए, पर कोई बात नहीं, नसीब में जो था वो हमारे इनके भी जान के तो कोई भी नहीं मारता, लेकिन ओवरऑल मसले रहते हैं। और मेरा एम ये था कि आपको खाली खुशियाँ नहीं दिखाएं, आपको मसले भी दिखाएं ताकि आपको पता लगे। देखो ये वाला पाइप भी नया लगाया, ये वाला पाइप भी नया लगाया, वहाँ पर भी 2 पाइप लगाया, एक पाइप ये लगाया और एक पाइप वो ऊपर लगाया। तो ये 2-3 चीज़ें थी, अब आहिस्ता चीज़ें ना बेहतर होना शुरू हो गई हैं और देखते हैं हल्ला मालिक है क्या वजह थी, कल तक पता लग जाएगी। पानी ही था, कोई और वजह थी, वैसे तो मेरे हिसाब से तो पानी था और कोई चीज़ हो नहीं सकती जगह के हिसाब से। भाई मुर्गियाँ बता दूँ, किसी को भी चाहेंगे तो 1400 रुपये की पड़ेगी, बिल्कुल फाइनल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल फाइनल वाले मैं रेट बता रहा हूँ आपको। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है आपको जरूर बता देता, 1400-1500 रुपये की पर मुर्गी पड़ेगी, क्योंकि विद इन नेक्स्ट मंथ आप देखेगा इंशाल्लाह ये अंडे देना शुरू कर देंगी। तो उस हिसाब से बिल्कुल मुनासिब जिसे कहते हैं ना रेट है, तो रेटों की तरफ से बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह रेट अच्छे हैं और मुनासिब रेट है। तो चलें अब इनको पानी वानी दे के फिर निकलता हूँ मैं भी। अच्छा भाई फ्री हो गया, मैं सुबह के टाइम अपने सेटअप पे वापसी आ गया था। तो बस आज की इस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की डिटेल आपको मेरे व्हाट्सअप
नंबर स्क्रीन पे गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा कोर्स की। कोर्स हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो काम कर रहा है या करना चाह रहा है, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गई और साथ में जो मेरी डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी से वो BS पोल्ट्री साइंस पर ही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। मसले रहते हैं और मेरा एम ये था कि आपको खाली खुशियाँ नहीं दिखाएं, आपको मसले भी दिखाएं ताकि आपको पता लगे। देखो ये वाला पाइप भी नया लगाया, ये वाला पाइप भी नया लगाया, वहाँ पर भी 2 पाइप लगाया, एक पाइप ये लगाया और एक पाइप वो ऊपर लगाया। तो ये 2-3 चीज़ें थी। अब ऐसे तो चीज़ें दोनों बेहतर होना शुरू हो गई हैं और देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या वजह थी। कल तक पता लग जाएगी। पानी ही था, कोई और वजह थी। वैसे तो मेरे हिसाब से पानी था और कोई चीज़ हो नहीं सकती जगह के हिसाब से। भाई मुर्गियाँ बता दूँ, किसी को भी चाहिए तो 1400 रुपये की पड़ेगी, बिल्कुल फाइनल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल फाइनल वाले मैं रेट बता रहा हूँ आपको। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है आपको ज़रूर बता देता। 1400-1500 रुपये की पर मुर्गी पड़ेगी, क्योंकि विद इन नेक्स्ट मंथ आप देखेगा इंशाल्लाह ये अंडे देना शुरू कर देंगी। तो उस हिसाब से बिल्कुल मुनासिब जिसे कहते हैं ना रेट है। तो रेटों की तरफ से बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह, रेट अच्छे हैं और मुनासिब रेट है। तो चलें अब इनको पानी वानी दे के फिर निकलता हूँ मैं भी।